नमो नमः बच्चों। कक्षा 8 का पाठ संख्या 5 है और 5 का नाम है कंटकेन एव कंटकम। बुद्धिमता में बुद्धि से हम कैसे जीत सकते हैं, इस पाठ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच एक यह लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। ठीक है, इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मति कैसे काम आती है, उससे कैसे बाहर निकला जाता है। तो प्रत्युत्पन्न मति का मतलब मैं आपको बता दूं कि हम जब भी किसी संकट में घिर जाते हैं और अचानक से जब हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है, अचानक से जो विचार हमारे मन में आता है, अचानक से जो बचने का उपाय हमारे दिमाग में आता है, वह प्रत्युत्पन्न मति कहलाती है और उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, तो ऐसी ही बुद्धि अब इस पाठ में किस प्रकार से काम आई है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित ये पाठ है, तो इसमें देखिए कैसे काम आया है। तो मैं पाठ पढ़ना शुरू करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, अर्थात चंचल नाम का व्याध था। व्याध मतलब होता है शिकारी। ठीक है, तो चंचल नाम का व्याध जो था, चंचल नाम का शिकारी था। ठीक है, पक्षी मृगादीनां गृहिणीन् सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, अर्थात पक्षी और मृग, हिरण वगैरह जो है, ऐसे जानवरों को वो ग्रहण करके अपना, स्वीयाम मतलब अपना, जीविकाम निर्वाहयति इसमें यानी अपनी जीविका को चलाता था, अपना आजीवन चलाता था, अपनी आजीविका चलाता था, रोजी रोटी कमाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार उसने जंगल में जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद वो गृहम आगतवान यानी घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अब अगले दिन की बात है, जब अगले दिन वापस से व्याध जो शिकारी है, वो शिकारी जब चंचल जो है वो वन में गया, तब क्या हुआ, तदा सह दृष्टवान, तब उसने वहां देखा, क्या देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्रः बद्धः आसीत। जब वो जंगल में गया और उसने देखा कि वहां पर उसके द्वारा जो जाल बिछाया गया था, है ना, उस जाल में दुर्भाग्य से, भाग्य से नहीं, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बने शेर, जो शेर जो था वो उसमें बंध गया, उसमें फंस गया, उस जाल में जो कि शिकारी ने बिछाया था ना, उस जाल के अंदर शेर जो है वो फंस गया। ठीक है, सो अचिंतयत, तो उसने सोचा, किसने सोचा, चंचल यानी शिकारी ने सोचा। शिकारी ने क्या सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, यानी व्याघ्र जो है वो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये व्याधः सोच रहा है, चंचल सोच रहा है। व्याघ्रः न्यवेदयत, यानी व्याघ्र ने निवेदन किया, किसने, शेर ने निवेदन किया शिकारी से। क्या निवेदन किया, भो मानवः कल्याणम भवतु ते, यानी कि शेर कह रहा है कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, शेर कह रहा है चंचल से कि यदि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे जाल से, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ऐसा वो जो शेर जो है वो ऐसा बोलता है। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, यानी उसके बाद उसने, शिकारी ने शेर को वहां से निरसार्यत अर्थात बाहर निकाल दिया। कहाँ से, जाल से उसने बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत, शेर खुश हुआ, शेर को अच्छा लगा। सो अवदत्, तो उसने बोला, किसने बोला, शेर ने बोला, क्या बोला, भो मानव पिपासु अहम नद्याम जलम आनीय मम पिपासा शमय। वो अब व्याघ्र कह रहा है, अब शेर कह रहा है कि हे मानव, मुझे प्यास लग रही है, तुम नदी पर जाओ और मेरे लिए जल लेकर आओ और मेरी पिपासा यानी कि मेरी प्यास को शांत करो। अच्छी बात है भाई, है ना। नद्याः जलम आनीय मम पिपासा शमये, नदी पर जाओ, जल लेकर आओ, मेरी पिपासा को शांत करो। जलम पीत्वा, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्र ने जल पी लिया, शेर ने जल पी लिया और पुनः वो शिकारी को बोलता है,
अब वापस से शिकारी को, पहले तो उसको जाल से बाहर निकाल लिया, जाल से बाहर निकलने के बाद वो कह रहा है कि मुझे पानी पिलाओ, तो उसको पानी भी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद वापस वो चंचल से क्या कहता है शेर, ध्यान से सुनिए, शमये मम पिपाशा, मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है, सांप्रेतम बुभुक्षितो अस्मि। अब देखो इसको, अब ये बोल रहा है कि अब मुझे भूख लग रही है, शेर बोल रहा है कि अब मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला अर्थात शिकारी बोला, अहम त्वत् करते धर्ममाचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। वो कह रहा है, चंचल बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, ठीक है, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा और मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, और तुमने मुझे कहा कि पानी पिलाओ, मैंने आपको पानी पिला दिया, लेकिन अब जब मैंने आपको बाहर निकाल दिया जाल से, मैंने आपको पानी पिला दिया, उसके बाद अब मैंने धर्म का आचरण किया, आप अधर्म का आचरण कर रहे हो, आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, अर्थात तुमने मुझसे झूठ बोला। व्याध बड़ा चिंतित हुआ। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र बोला, शेर बोला, अरे मूर्ख, शोधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहिते। वो कह रहा है कि अरे मूर्ख, कौन, शेर बोल रहा है चंचल को, शिकारी को, कि अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई अगर कार्य किया जाए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो कार्य गलत नहीं होता, अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सभी स्वार्थ में समाहित होता है, सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और सब अच्छा होता है। मुझे भूख लग रही है, मैं तुझे कुछ भी करूं वो गलत नहीं है। चंचलः, अब चंचल बड़ा चिंतित हुआ, इतनी बात बोलने के बाद चंचल बड़ा चिंतित हुआ। चंचल चिंतित हुआ तो चंचल ने आसपास चारों ओर देखा तो उसे नदी दिखी, तो चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जल से क्या पूछा? नदी जलम अवदत्, नदी जल बोली, नदी का जल बोला, यानी नदी जल से पूछा, देखो ये मेरे साथ अनर्थ कर रहा है, इसका बताओ, आप इसको उपाय बताओ। तो नदी जल क्या कहता है? एवमेव भवति, अरे भाई ऐसा ही होता है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, यानी लोग आते हैं मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, मलमूत्र इत्यादि जो हैं वो पानी में नदी में डाल देते हैं, गंदी वस्तुएं नदी में डाल देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहिते, वस्तुतः सारे लोग अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं, ऐसा वो नदी जल उनको बोलता है। शिकारी को ये बात समझ में आती है। फिर शिकारी थोड़ा सा फिर आगे जाता है, इधर उधर देखता है, फिर एक पेड़ नजर आता है उसको, फिर वो वृक्ष से पूछता है। वृक्ष से क्या पूछता है? चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, यानी चंचल वृक्ष के पास जाता है और पूछता है। क्या पूछता है? वृक्षः अवदत्, वृक्ष उसको बोलता है, जैसे नदी जल ने बोला ना वैसे ही वृक्ष बोलेगा। वृक्ष क्या बोल रहा है? मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, ठीक है, अस्माकं फलानि खादन्ति, हैं, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति। अर्थात वृक्ष बोल रहा है कि मानव मेरी छाया में आराम से आराम करते हैं, मेरी छाया का आनंद लेते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को भी वो खाते हैं, ठीक है, पुनः कुठारै प्रहृत्य, है ना, वापस से कठोर प्रहार मुझ पर करते हैं। जब छाया उनको मिल जाती है, जब फल उनको मिल जाते हैं, उसके बाद जब कभी भी काटने का मन होता है तो वो मुझ पर कठोर प्रहार करते हैं। ये देखो भाई, उसकी दुखद पीड़ा है ये। सर्वदा कष्टम ददाति, और हमेशा वो कष्ट ही देते हैं। उनका स्वार्थ खत्म होने के बाद, आदमी का पेड़ से अगर स्वार्थ खत्म हो जाए, छाया मिल जाए, लकड़ियां मिल जाए, फल मिल जाए, ये सब मिलने के बाद आदमी क्या करेगा? उसको काट के फेंक देगा। इज इट क्लियर? यस। तो और यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ जचे वहाँ पर छेद कर देते हैं, जहाँ जचे वहाँ से काट देते हैं, जमीन से उखाड़ देते हैं। तो ये क्या है? सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी का सभी स्वार्थ में लीन हैं। ये सब के स्वार्थ, ये सारे के सारे स्वार्थ मानव के होते हैं, ठीक है। वृक्ष तो परोपकार के लिए होते हैं। आगे क्या बोला? समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे लीनिना नीलिना एताम वार्ताम शृणोति। पास में ही एक लोमड़ी जो है वो एक पेड़ के पीछे
आपस में चंचल की और वृक्ष की और नदी जल की बातें सुन रही थी। यानी कि ये सारा का सारा वृतांत एक लोमड़ी ने सुन लिया। चंचल ने जब नदी जल से बात की, चंचल ने जब वृक्ष से बात की, तो क्या बात की और क्या उत्तर मिला, ये सारी की सारी बातें लोमड़ी ने सुन ली, लोमशिका ने सुन लिया। तो क्या हुआ, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, अचानक से वो चंचल के पास में आ जाती है और चंचल के पास में आकर कहती है, कथयति कहती है, क्या कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ क्या बात हो गई, मया विज्ञापय सह अवदत, अब चंचल बोला, शिकारी बोला मातृस्वसह, अरे मौसी अवसरे त्वं समागतवती, अवसर देखकर तुम यहाँ भी आ गई, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र से, मेरे प्राण की इस व्याघ्र से रक्षा करो, ये व्याघ्र जो है ये मुझे मारना चाहता है, मुझे खाना चाहता है, इस व्याघ्र से मेरी रक्षा करो मौसी, तुम अवसर देखकर आ तो गई हो लेकिन मेरी रक्षा करो, परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, यह मुझे खाना चाहता है, मैंने इसके साथ धर्म का आचरण किया, इसने मेरे साथ धर्म का आचरण नहीं किया और ये अधर्म का कार्य कर रहा है, ये मुझे खाना चाहता है, जबकि मैंने इसको जाल से बाहर निकाला, जबकि मैंने इसको प्यास लगी तो पानी पिलाया, लेकिन ये मुझे अब खाना चाहता है। तदंतरम सह लोम शिकायई निखिलाम कथाम न्यवदत, और फिर वो लोमड़ी को कहानी सुनाने लगता है। लोमशिका चंचलः अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाडम बहुत अच्छा बताओ, त्वम जालम प्रसार्य, तुमने जाल कैसे फैलाया, तुम मुझे अब ये बताओ कि तुमने जाल कैसे फैलाया। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो व्याघ्र को, उसने कहा कि पहले तो चंचल को बोला जाल बिछा दो, फिर उसके बाद व्याघ्र को बोलती है, शेर जो वहाँ पर था ना, उस शेर को बोलती है लोमड़ी, क्या बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। अब लोमड़ी जो है बड़ी चालाक थी और लोमड़ी उसको बोल रही है, किसको, व्याघ्र को बोल रही है कि केन प्रकारेण त्वम, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंस गए थे, ये मुझे तुम दिखाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ यार, तुम्हारे जैसा चालाक जानवर, तुम्हारे जैसा शेर इस जाल में कैसे फंस गया, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम मुझे एक बार वही सीन वापस करके दिखाओ कि तुम कैसे आए और कैसे इस जाल में अचानक से फंस गए, मैं देखना चाहती हूँ। शेर ने देखा, रे यार बेटी ये तो मेरे को उल्लू समझ रही है ना, तो मैं इसको वापस दिखाता हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, और व्याघ्र ने वो सारा का सारा वृत्तांत बताने के लिए, वो सारा का सारा सीन बताने के लिए उसने जाल में प्रवेश कर लिया। लोमड़ी की चालाकी, व्याघ्र का भोलापन, व्याघ्र का भोलापन तो नहीं कह सकते, लेकिन व्याघ्र का जो उसने उसको उल्लू समझा, उसका बताने के लिए कि वो वापस से जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने पुनः कहा, क्या कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कर्तवा दृश्य, वो कह रही है, लोमड़ी अब उसे, जब वो जाल में घुस गया तो लोमड़ी उसे कह रही है कि महाराज व्याघ्र, शेर, आप इसमें मुझे कूद कर दिखाओ कि इसमें कूदे कैसे आप, बिना कूदे तो आप फंस नहीं सकते थे, लेकिन आप इसमें कूद के दिखाओ मुझे। तो शेर भाई साहब देखे यार जाल में तो आ ही गए, कूद के और दिखा दो। तो शेर ने क्या किया, उसमें पुनः कूर्दनम शुरू किया, कूदना शुरू किया। सह तथैव समाचरत, जैसा उसने लोमड़ी ने कहा वैसा ही शेर ने किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, बार बार कूदने से शेर जो है उसमें थक गया। जाले बद्धः, जाल में बंध गया। सह व्याघ्रः क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और शेर जो है वो वहां पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बड़ी अच्छी बात है, देखिए शेर उसमें फंस गया, शेर थक भी गया, शेर उठ भी नहीं सकता है और शिकारी आराम से उसको जाल में बांध सकता है। ठीक है, प्राणाभिक्षाम इव अच याचत, और प्राण की भिक्षा मांगने लगा।
लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने व्याघ्र को कहा सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही बोला था। क्या बोला था? सर्वः स्वार्थम समीह्यते, सब स्वार्थ के लिए करते हैं, बिना स्वार्थ के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो जो कुछ करना होता है उसमें उसका स्वार्थ समाहित होता है। लोमड़ी ने अचानक अपना प्रत्युत्पन्न मति चलाई और उसने उसको वापस सीन बनाने के लिए कहा कि जैसे तू अंदर घुसा मेरे को वापस घुस के दिखा। तो शेर ने वैसा का वैसा ही किया और जाल में वापस फंस गया। लोमड़ी नहीं आती, लोमड़ी अगर उसको नहीं कहती तो शेर जाल में नहीं फंसता, शेर शिकारी को खा जाता। तो ये प्रति उत्पन्न मति है जो कि अचानक से उत्पन्न मति हो गई और अचानक से उत्पन्न मति में फिर उसका भला हो गया। तो संकट में अगर आपकी बुद्धि काम करती है तो संकट में आप, किसी भी प्रकार का संकट हो दुनिया में, उस संकट से आप आराम से बच सकते हैं। उस संकट से आप अपने आप को निजात दिला सकते हैं, दूर भाग सकते हैं। और आप ही नहीं, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संकट में फंस गया हो, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये नीचे जो है इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए। व्याध बने शिकारी होता है, बहेलिया उसको कहते हैं। स्वीयाम मतलब स्वयं की, ठीक है। दुर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से, बद्ध मतलब बंधा हुआ, पलायनम मतलब भाग जाना, नी प्लस अवेदयत अर्थात निवेदन किया, मोचयिष्यसि मतलब मुक्त कर दो, छोड़ दो, छुड़ा दो, ठीक है ना। निर्सारियत मतलब निकाल लिया, क्लांतः मतलब थका हुआ। तो शेर जो है वो उस समय थक गया था, इसलिए वो गिर गया और गिरने के बाद जाल में फंस गया, बांध दिया उसको, फिर वो सारा का सारा हो गया। पिपासु मैंने बता दिया आपको, प्यासा होता है। शमय मतलब शांत करो, मैंने बोला था। बुभुक्षितः अर्थात भूखा होता है। भणितम मतलब कहा होता है। असत्यम मतलब झूठ होता है, तो असत्यम भणितम मतलब झूठ कहा। प्रक्षालयंती मतलब धोते हैं। विसृज्य छोड़कर, ठीक है ना, सृज धातु है इसमें। और निवर्तनते चले जाते हैं, लौटते हैं। उपगम्य उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। विरमंती विश्राम करते हैं। कुठारई मतलब कुल्हाड़ियों से, कुल्हाड़ियों से आदमी हमेशा उस पर प्रहार करते हैं अपना काम जब समाप्त हो जाता है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। गाय हमें दूध देती है, उसके एवज में हमसे पैसा नहीं लेती। पेड़ हमें वृक्ष फल फूल छाया देते हैं, उसके एवज में कभी पैसा नहीं लेता। ये परोपकारी हैं, ये संसार में केवल और केवल परोपकार करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। प्रहृत्य अर्थात प्रहार करते हैं। छेदनम मतलब काटना, छेद करना, ठीक है। लोमशिका मतलब लोमड़ी होती है। नीलिना, नीलिना मतलब पीछे छुपी हुई, ठीक है ना, छुपी हुई थी, फिर उसने उसकी बात सुनी। उपसृत्य मतलब समीप जाकर के। उपसर्ग श्री धातु और ल्यप प्रत्यय, तो उपसृत्य हो गया। मातृस्वस मतलब हेमोसी, ठीक है। समागतवती, समागतवती मतलब आगतवती मतलब आई हुई, समागतवती मतलब पधारी हुई, आई हुई, एक ही बात है। सम उपसर्ग है इसमें, आ उपसर्ग है इसमें, गम धातु है, ठीक है। निखिलाम संपूर्ण पूरी, निखिलाम मतलब संपूर्ण पूरी की पूरी वार्ता उसने सुनी, है ना। बाढ़म मतलब ठीक है, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, वो वाली बात है, ठीक है। प्रत्यक्षम मतलब अपने समक्ष, अक्ष मतलब आंखें, प्रति, प्रति मतलब आंखों की ओर, आंखों के सामने जो बात होती है वो प्रत्यक्ष बात होती है, ठीक है। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए, है ना। इसमें ये वृत्तांतम मतलब पूरी कहानी, प्रदर्शितुम मतलब प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत लिखा हुआ, प्र प्लस अविशत प्रवेश किया। कूर्धनम मतलब कूदना, उछलना, ठीक है। अनारतम मतलब लगातार। श्रांतः मतलब थका हुआ। और प्रति अवर्तत लौट आया, ठीक है ना, वापस लौट आया। हमारे प्रश्न इस प्रकार है, व्याधस्य नाम किम, व्याध का नाम क्या था? चंचलः, ठीक है। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने शेर को कहाँ देखा? वने, ठीक है ना, जंगल में देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, स्वार्थम, स्वार्थाय, ठीक है ना, किमपि स्वार्थाय अकार्यम न भवति, ठीक है। बुभुक्षितायै, हम यहाँ पर बुभुक्षितायै लिखेंगे, क्योंकि भूख के लिए कोई भी कार्य किया गया हो वो अकार्य नहीं होता है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे कालिलीना आसीत, बद्री गुल्मा, गुल्म के पेड़ के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमशिका। सर्वः किम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते। निःसहायो व्याधः किम याचत, निसहाय व्याध ने क्या मांगा? क्या मांगा?
निसहाय व्याध जो था उसने क्या मांगा, देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि निसहाय व्याधः किम अयाचत। तो निसहाय जो व्याध था उसने क्या मांगा, उसने अपनी प्राण रक्षा मांगी ना, कि मुझे मेरे प्राण बख्श दो, है ना। तो वो उसने अपने प्राण मांग लिए, ठीक है, प्राण रक्षम। ठीक है, पूर्ण वाक्यांश छोड़ो, हमारे एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, ये आ गई बात कि भाई कह का कम काम, किसने किसको कहा, ये बात हमें करनी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये बात व्याघ्र ने चंचल को बोली। कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो तुम्हारा, ये बात भी व्याघ्र ने व्याध को कही। ठीक है ना भाई, ये बात भी व्याघ्र ने व्याध को कही कि तुम्हारा कल्याण हो। जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं, तो ये नदी जल ने व्याध को कहा। ठीक है ना, चंचल को बोला ना भाई, चंचलम व्याधम कुछ भी लिखो आप, तो नदी जल है ना चंचलम। ठीक है, जनामयी स्नानम कुर्वन्ति इसका हो जाएगा। अहम त्वत् करते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या बणितम, ये कौन बोल रहा है, ये व्याध बोल रहा है। ठीक है ना, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम झूठ बोल रही हो, है ना, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये चंचल ने व्याघ्र को कहा, चंचलः व्याघ्रम। ठीक है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जैसे जहाँ पर छेद करते थे, जैसे जहाँ से काट देते हैं, ये किसने कहा, यह वृक्ष ने कहा। किसको कहा, व्याधः को। ठीक है ना, व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम दृश्य कर्तवा दृश्य, अब मुझे फटाफट से कूद करके दिखाओ कि कूदते कैसे हैं, इसमें कैसे कूदे थे तुम। तो ये बात किसने बोली, ये बात लोमशिका ने किसको बोली, व्याघ्र को बोली। ठीक है भाई, तो लोमशिका और व्याघ्रम आ जाएगा। प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण के लिए देखिए, व्याघ्र व्याधम जालात बहि निर्सार्यत, व्याघ्र चंचल ने शेर को जाल से बाहर निकाला। जालात पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति में हम किम शब्द की पंचमी लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, कस्मात। ठीक है ना, तो व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सार्यत, है नी, यानी कि कहाँ से बाहर निकाला, समझ में आई, कस्मात इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। ठीक है, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कम लिख देंगे, कह कऊ के कम, चंचलः कम उपगम्य। ठीक है ना, कहाँ जाकर के, कुत्र भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बोथ आर राइट। व्याघ्र लोम शिखायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, है ना, व्याघ्र लोम शिखायै, यानी व्याघ्र ने लोमड़ी के लिए, लोमड़ी को सॉरी पूरी की पूरी कथा सुना दी। ठीक है ना, लोम शिखायै। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्यै, इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्यै, क्योंकि लोम शिका स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द की ये चतुर्थी विभक्ति है, तो किम शब्द की स्त्रीलिंग में चतुर्थी आएगी कस्यै। ठीक है, और मानवाः वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मानव जो है वो वृक्षों की छाया में आराम करते हैं, तो वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या आएगा, केशाम। ठीक है, तो मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। ठीक है, केशाम आप लगाएंगे। नद्याः, ठीक है, तो कस्याः आ जाएगा, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम शमयत, यानी कि व्याघ्र ने नदी के जल से अपनी पिपासा शांत करी। ठीक है ना, तो किसके जल से, नद्याः कस्याः जलम, कस्याः जलेन। ठीक है, तो यहाँ पर कस्याः प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ये नीचे वाली आपकी इच्छा हो तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बाकी हमारे जो पाठ्यक्रम में होते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक ये जो प्रश्न है आ वाला, धातु प्रत्यय लिखना है, तो आपको इससे प्रत्यय और धातु की नॉलेज मिलेगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए गंतुम पद लिखा हुआ है ना, और गंतुम पद में देखिए गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार दृष्टुम में दृष्ट धातु है। ठीक है ना, दृष्ट बने देखना। ठीक है, तो दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, लिख लीजिएगा आप, है ना। अगर एक बार में नहीं लिखना है तो उसको रिवर्स, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, दृष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु है, पा धातु मतलब पीना।
ठीक है ना। और तुमुन प्रत्यय है पीने के लिए, ठीक है। कर्णयम मतलब करना चाहिए, दृष्टुम मतलब देखने के लिए, खादितुम मतलब खाने के लिए, ठीक है ना। खाद धातु तुमुन प्रत्यय, और कृत्वा में त्वा प्रत्यय है, कृ धातु और कत्वा प्रत्यय, ठीक है। कत्वा आधा क त और वा, ठीक है, कत्वा, ठीक है ना। तो तुमुन प्रत्यय आता है के लिए अर्थ में, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, नहाने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, बोलने के लिए, देखने के लिए, है ना। के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय आता है। और कृत्वा जो अर्थ आता है, कत्वा प्रत्यय जो आता है वो कर के अर्थ में आता है, समझ रहे हो। यानी खा करके, बैठ करके, उठ करके, नाच करके, दौड़ करके, पी करके, खेल करके, ये सारे के सारे कर के अर्थ में आता है, ठीक है। और अनियर प्रत्यय इसमें दिया गया, अनियर प्रत्यय आता है चाहिए अर्थ में, आना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, नहाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में हम अनियर प्रत्यय लगाते हैं। अनियर आपके सिलेबस में नहीं है। कत्वा, तुमुन और लेप जो है वो आप आराम से पढ़ें, और है तो उनको भी आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो ये बात है। अब ये नीचे का एक हल्का सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। प्रधान मुख्यतः, अब प्रधान के हमने पढ़ा था ना, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच की ये कथा है। तो प्रधान मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौड़ राजाई की जो गौड़ राजा जो होते थे प्राचीन काल में, उनके वंशावली, वंशावली होती है उनके वंश का क्रम, ठीक है ना। कि साहब फलान जी के दादा, दादा के बाद उसके बेटे, बेटे के बाद उसके पोते, पोते के बाद उसके पोतों के बेटे, ऐसे वंशावली चलती है, ठीक है। तो और कथाएं जो होती थी उस समय गायन करते थे ये, ठीक है। वो प्रधान थे। गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लग गए। अब वो वंशावली खत्म हो गई, वो राजा खत्म हो गए, तो उसके बाद अपनी गाई जाने वाली, ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है ना। इनको आकार देना शुरू कर दिया। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगढ़ कलम, वन्या प्रकाशन, भोपाल देखी जा सकती है। अधिक जानकारी अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो जनगढ़ कलम है पुस्तक का नाम, वन्या प्रकाशन भोपाल में, एमपी के भोपाल में आपको मिलेगी, ठीक है। प्रस्तुत कथा के संकलन हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक उदयन वाजपेयी द्वारा किया गया है। इसके लेखक का नाम क्या है? उदयन वाजपेयी। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती। लोक कथाएं एक भाषा, एक इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते रहते हैं। लोक कथाओं का वाचन अनेक अनेक स्थानों पर जाकर किया जाता है, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है ना। और स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती है। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता रहता है। आशा करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर भी बताए गए हैं, इसमें आपको अनुवाद भी बताया गया है, इसमें आपको पठन भी बताया गया है। हर एक शब्द का आप अच्छे तरीके से पठन करें, हर एक शब्द को आप समझें, है ना, उसकी प्रकृति प्रत्यय क्या रहा होगा, है ना। और आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पार्ट 5 हमारा आज का टॉपिक था, प्रश्न उत्तर सहित मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप अंबुजा विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।